नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। अभी हम लोग जो है NCERT हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 2 का पार्ट 1 देख चुके थे। अभी पार्ट 2 जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट हमने डिस्कस किया था घरेलूकरण की प्रक्रिया, जिसमें हमने देखा था कि कौन से पौधे अब हमें उगाए जाने हैं, फसल के रूप में किसका यूज़ करना है और कौन से जानवर हमें पालने चाहिए, कौन से जानवर नहीं पालने चाहिए, इसको देख लिया था। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनाज का हमने क्या क्या उपयोग किया जो अनाज हमें मिले, और दूसरा कि नए जीवन शैली की शुरुआत हमने किन कारणों से की और कैसे की। ठीक है, तो अनाज का उपयोग हमने 4 तरीके से किया। एक तो बीज के रूप में किया, दूसरा खाद के रूप में किया, तीसरा उपहार यानी किसी को गिफ्ट देने के रूप में किया, चौथा फिर से भंडार करने और खाद के रूप में उसका यूज़ करेंगे और बीज के रूप में यूज़ करेंगे, इसलिए हम भंडार करना हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो नए जीवन से लगी स्टार्ट क्यों हुई? क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास बीज आ गया है तो हम फिर उसका फसल उगाएंगे, पौधे उगाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये बीज हमने कहीं पे उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए बो दिए हैं और उसके बाद उसमें धीरे धीरे फसल पौधे यानी आने स्टार्ट हो गए। तो अब इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए देख रेख, इसको चाहिए केयर। तो केयर के लिए हमने मान लीजिए इसमें खाद पानी सब डाला। ठीक है, खाद पानी दिया इसको, तो ये बड़े हो गए। अब बड़े होने के बाद हमने जो है इस पे ध्यान देना स्टार्ट किया, इसकी सुरक्षा की जंगली जानवरों से, ठीक ना, ऐसे पशुओं से जो इसको नुकसान पहुंचा सकते थे। तो इसके लिए हमको वहाँ पे रहना था। तो ऑल टाइम जो है, जब तक ये बीज बोने से लेके इसकी कटाई नहीं होगी, तो इस ड्यूरेशन में हम यहीं पे रहें। तो इस कारण से हमें वहाँ पे रहना पड़ा। तो हमने एक नई जीवन शैली स्टार्ट करी, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, हम शिकार कर रहे थे, हम इधर उधर घूम रहे थे, फसल भी हम वैसे काट रहे थे जो प्राकृतिक रूप से उग रहे थे। तो मौसम, वो एक मौसम में जाके हम उसको काट रहे थे, ठीक है, वहाँ पे, और उसको फिर हम अपने अनाज के रूप में, बीज के रूप में यूज़ कर रहे थे। बीज के रूप में अभी तक नहीं किया था, अनाज के रूप में ही कर रहे थे, क्योंकि अब हम बीज के रूप में तब कर रहे हैं जब हम खेती करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो चली, जो आपने बुआई की और उसके बाद फिर कटाई की, जो फसल पका, तो इस प्रक्रिया के दौरान जो आपको रहना पड़ा उसके इर्द गिर्द, इस कारण जो एक नई जीवन शैली स्टार्ट हुई, इसी को हम इस तरह मान सकते हैं कि एक नई जीवन शैली की इस तरह शुरुआत हुई। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हमको इसका उपयोग जो है संभाल कर करना था। क्यों? क्योंकि हमको इस बीज का उपयोग जो है, जो हमें फसल से अभी प्राप्त हुआ है, उसका हमको भोजन के रूप में और दूसरा बीज के रूप में, दोनों रूप में इस्तेमाल करना था। इसके लिए हमने क्या सोचा कि इसका हम भंडारण करेंगे। भंडारण करने के लिए हमने क्या सोचा, इसको अब हम कहीं पे रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? हमने एक बर्तन बनाया, ठीक है, मिट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया, वो भी बड़े बड़े बर्तन जिसमें हम इस अनाज को रख सकें। दूसरा हमने क्या किया, टोकरियाँ भी बनाई, ठीक, टोकरियाँ बनाई। तीसरा हमने क्या किया कि गड्ढा खोद के उसमें भी अनाज रखना स्टार्ट कर दिया। इस तरह हम प्रिजर्व कर रहे थे, भंडारण कर रहे थे, ठीक है, अनाज का। इसके आगे अगला टॉपिक है कि जानवर चलते फिरते खाद भंडार है। तो किस तरह खाद भंडार थे, क्या क्या हमें जानवर से उस समय प्राप्त होता था? पहला तो उससे हमें दूध प्राप्त होता था, दूसरा कि हमें मांस प्राप्त होता था। 2 चीज़ हमें उस समय प्राप्त होता था। दोनों हमें जो है खाद के रूप में, खाद के स्रोत यानी भोजन के स्रोत के रूप में हमें प्राप्त होता था। ठीक है, पशुपालन भोजन भंडारण का एक तरीका था। ठीक, नेक्स्ट है कि कृषकों, पशुपालकों को हम जाने, उनके बारे में पता करें। ठीक, तो ये मैप मैंने बनाया है और मैप के माध्यम से मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे ऐसे पूरा स्थल मिले हैं जहाँ पे आरंभिक मानव थे। ठीक, तो शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने के जहाँ पे साक्ष्य मिले हैं पुरातत्वविदों को, वो स्थल है जहाँ पे चौकोर बना हुआ है और मैंने नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो चौकोर पहले जो है वो मेहरगढ़ का एरिया है। ठीक, मेहरगढ़ जो है वो आधुनिक पाकिस्तान और बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का ही पार्ट है। ये जो हिंदुस्तान से एक समय में रास्ता जाता था, जो मेहरगढ़ को पार करते हुए, बोलन दर्रे को पार करते हुए कहाँ पहुँचता था? ईरान पहुँचता था। ईरान वो स्थल है जहाँ पे सुकरात और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक पैदा हुए, उनकी कर्मस्थली रही है। ठीक है, एथेंस उस समय फेमस जगह था। ठीक, तो पहला है मेहरगढ़, जहाँ पे हमें पूरा स्थल मिला है, ठीक है, जहाँ पे हमें कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है बुर्ज होम, ये आधुनिक कश्मीर में पड़ता है।
तीसरा है चिरांद, अभी बिहार का जो एरिया है सारण, वहाँ चिरांद पड़ता है, ठीक है। चौथा है दावजली हेडिंग, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। और पांचवा है पय्यमपल्ली, ठीक, पय्यमपल्ली, ये शायद तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है। ये पय्यमपल्ली तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। पय्यमपल्ली, पल्ली का मतलब होता है गांव, ठीक। और हुल्लूर जो ये आपको कर्नाटक में पड़ता है, ठीक। छठा स्थल है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। इसमें इस मैप में मैंने और भी कुछ लिखा है, जैसे भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, कलडी हवा और महागड्ढा भी जो है वो पूरा स्थल है जहाँ से कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है, ठीक। नर्मदा नदी के किनारे ही भीमबेटका पड़ता है, तो नर्मदा नदी यहाँ पे मैंने लिखा है। और गोदावरी नदी के तट पे ही इनाम गांव ये सब है। और हुसगी जहाँ पे हमें राख मिले हैं, मतलब साक्ष्य मिले हैं पूरा स्थल के, ठीक है, पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के, ठीक। कुरनूल जो है वो गुफा है जहाँ पे हमें राख मिले हैं, ठीक। हमें पता चला है कि आरंभिक मानव जो है आग का उपयोग जानते थे। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो मैप हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पौधों और हड्डियों की जांच से जो है हमें पता चलता था कि आरंभिक मानव की बस्ती थी या नहीं थी। देखिए, पौधों से हमें पता चला किस तरह के अनाज उगाते थे, ठीक। हड्डियों से पता था किस तरह के जानवर वहाँ पे पाले जाते थे, ठीक है। जले हुए जो अनाज के दाने मिले थे उससे पता चलता था कि किस तरह के फसल वहाँ पे उगाए जाते थे। हड्डियों से विभिन्न प्रकार के जानवरों का पता चलता था, ठीक है, कि अगर किसी और जानवर का हड्डी मिले तो उनसे भी पता चलता है किस तरह के जानवरों का वो यूज़ करते थे, उपयोग करते थे, ठीक है, भोजन के रूप में या पालने के रूप में, जो भी। अस्थाई जीवन की ओर अब वो बढ़ना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। अभी कृषि स्टार्ट हो गया था, ठीक। तो अब वो एक जगह रहने लगे थे, तो इस कारण जो है अब अस्थाई जीवन की ओर वो बढ़ने लगे थे। तो कुछ पुरा स्थलों पे जो है झोपड़ियाँ भी मिली हैं, झोपड़ियों के निशान मिले हैं, जिसमें बुर्ज-होम जो है कश्मीर में जो है, वहाँ लोग क्या करते थे कि गड्ढा खोद के उसके नीचे घर बनाते थे और इसको गर्तावास कहते थे, ठीक है। इसमें क्या करते थे, उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बना रखी थी। इससे क्या होता था कि उनको नीचे रहने, गड्ढे में रहने से ये होता था कि उनको ठंड से जो है सुरक्षा मिल जाती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने के क्या मिले हैं, जगह मिले हैं कि जहाँ पे आग जलते होंगे, झोपड़ी के अंदर भी और बाहर भी। तो इसका मतलब जो है पुरातत्वविदों ने लगाया कि वो क्या करते थे कि मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर दोनों जगह जो है खाना बनाया करते थे, ठीक। पूरा पाषाण युगीन जो है यहाँ पे कहाँ, ठीक है, यहाँ बुर्ज-होम में, ठीक। क्या मिले हैं, उपकरण मिले, पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न पत्थर के औजार मिले, ठीक है, जिनको हमने नव पाषाण युग का औजार मान लिया है, ठीक है, माना है। तो इन औजारों पे क्या होता था कि धार को पैना बनाने के लिए औजारों पर पॉलिश की जाती थी, ठीक है। पॉलिश करने का मतलब कि किसी चीज़ पे रगड़ देना उसको, ठीक है, उसको पैना बनाना, धार बनाना जो कहते हैं, ठीक। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था, ठीक। ओखली मूसल पता है ओखली कैसा होता है, ओखली कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, एक जगह की यहाँ और फिर यहाँ से कुछ इस तरह का ओखली होता था। और मूसल जो है वो कुछ इस तरह का, ठीक, लंबा सा होता था, ओखली मूसल। तो जो लोग गांव घर के होंगे उनको पता होगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है आगे कि नवपाषाण के पूरा स्थलों से कई प्रकार के जो है बर्तन मिले हैं। अब इनको नवपाषाण युग का मान लिया हमने, तो नवपाषाण युग के जो पूरा स्थल थे वहाँ पे हमें कई प्रकार के बर्तन मिले हैं। बर्तन पे क्या था कि अलंकार, मतलब चित्र उत्र बना होता था, ठीक है, बड़ा अच्छा उस पर कारीगरी की होती थी, ठीक। पहले चीज़ों के रखने के लिए यूज़ किया गया इन बर्तनों का, ठीक है, पहले चीज़ों को रखने के लिए यूज़ किया गया, बाद में खाना बनाने के लिए इन बर्तनों का यूज़ किया गया, ठीक है। उस समय क्या हुआ कि आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया कौन,
चावल गेहूं तथा दाल भी, ठीक, दलहन भी। लोग कपड़े भी बुनने लगे, यानी कपास का जो है वो यूज़ करना जान गए थे, ठीक, कपास उगाने लगे थे। हर जगह एक जैसे परिवर्तन नहीं आए। अब क्या हुआ कि ऐसा तो किसी किसी जगह हुआ, ठीक, कि लोग कृषक बन गए, पशुपालन करने लगे, लेकिन बहुत सारे जगह नहीं हुआ। कुछ जगह लोग जो है शिकार पर ही निर्भर थे, और कुछ जगह तो लोग घूम घूम के मौसम के मुताबिक, जैसे एक मौसम से दूसरे मौसम में अलग अलग जगह पे अनाज मिलता है या कोई भी फल मिलता है तो वही उसी से अपनी जीविका चला रहे थे, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ जो मैंने बताया था बलूचिस्तान पाकिस्तान में है अभी, ठीक है। उसमें क्या है तो पहले जान लेते हैं कि किस तरह यह सिचुएटेड है, कहाँ पे है। तो यह ईरान जाने वाले रास्ते का सबसे महत्वपूर्ण रास्ते में पड़ता था, जो बोलन दर्रे के पास था, ठीक। समतल स्थान है, ठीक, जहाँ मतलब उपजाऊ जगह थी। समतल स्थान मतलब उपजाऊ जगह थी। यहाँ लोगों ने सबसे पहले गेहूँ जौ उगाना स्टार्ट किया, और भेड़ बकरी जो है यही सबसे पहले लोगों ने पालना सीखा। यहाँ क्या मिला है, हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों के हड्डियों मिले हैं, यहाँ पे हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। तो मतलब ये सूअर हिरन इन सब का शिकार भी करते थे और भेड़ बकरी पाला भी करते थे, ठीक है। यानी कि पशुपालन भी चल रहा था एक टाइम पे, और एक टाइम पे ये शिकार भी कर रहे थे, ठीक है। यहाँ जो घर मिले हैं वो चौकोर तथा आयताकार, ठीक है। आयताकार, चौकोर वो जिनकी चारों कोना जो है बराबर है, आयताकार मतलब जिसके आमने सामने की कोना बराबर हो, ठीक है। इस तरह के मिले हैं। तो यहाँ पे मैंने फोटो डाल दिया है, ये देख सकते हैं कि इस तरह के घर मिले हैं मेहरगढ़ के अंदर। और इस तरह की पोट्री मिली है बुर्ज होम में, जो आगे हम लोग बात कर रहे थे, जो अलंकृत होता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि लोगों को आस्था ये थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ठीक। इसीलिए क्या करते थे कि जो भी वहाँ पे लोग मरते थे उसके साथ उसके कब्र में कुछ सामान जो है रख दिए जाते थे। और ये जो करना होता था ये उनके सम्मान में ऐसा किया जाता था, सम्मान जताने के लिए किया जाता था। ये एक तरीका था सम्मान जताने का, ठीक है। यहाँ मृतक के साथ जो है एक बकरी का कंकाल भी मिला है मेहरगढ़ में। यानी लोग सोचते थे कि अब हो सकता है कि सामान तो दे दिए, लेकिन परलोक में खाने की कमी न हो जाए, इसलिए उसके साथ मतलब पशु को भी कब्र के अंदर डाल देते थे, ठीक है। तो बकरी भी मिले ताकि वो परलोक में जाके उसका भोजन बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है। बाकी तो मध्यपाषाण जो युग था वो 12,000 साल से 10,000 साल, और बसने की प्रक्रिया जो है वो लगभग 12,000 साल पहले स्टार्ट हुई, और मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ हुआ वो 8,000 साल पहले स्टार्ट हुआ। तो इस तरह हमने पार्ट 2 जो है चैप्टर 2 क्लास 6 और हिस्ट्री का हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्लास 3 जो है डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का, ठीक है। तो यहीं तक था, ठीक, धन्यवाद।